हिंदी सिनेमा का वो सितारा जो स्क्रीन पर हीरो भी था, विलेन भी और असल ज़िंदगी में एक फ़कीर। शानदार लुक, दमदार डायलॉग्स, बेहतरीन एक्टिंग और जिंदा दिली से भरपूर इंसान। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरोज़ में से एक विनोद खन्ना की, एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो की शरण में चले गए, राजनीति में उतरे और आखिर तक अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। 6 अक्टूबर 1947 को पेशावर, अब पाकिस्तान में जन्मे विनोद खन्ना का बचपन काफ़ी दिलचस्प रहा। उनका परिवार पार्टीशन के बाद मुंबई आ गया। उनके पिता टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे और माँ एक होममेकर। पढ़ाई के दौरान ही विनोद खन्ना की दिलचस्पी एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे बिजनेस में हाथ बटाए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1968 में फिल्म मन की मीत से की। शुरुआत में उन्हें विलेन और सेकंड लीड रोल मिले। पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार नेगेटिव रोल किए और दर्शकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी, गहरी आवाज़ और स्टाइल ने उन्हें स्टार बना दिया। 1971 में आई हम तुम और वो और आन मिलो सजना के बाद वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे। 70 और 80 का दशक विनोद खन्ना का गोल्डन पीरियड था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई हिट फिल्में दी। अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, रिश्ते, परवरिश। वो अकेले ऐसे स्टार थे जो अमिताभ की बराबरी में बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देते थे। कुर्बानी, दयावान, राजपूत, लाखों में एक, इम्तिहान जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद हीरोज़ में शामिल कर दिया। करियर के टॉप पर होने के बावजूद 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण ले ली और अमेरिका के ओरेगन आश्रम में कई साल बिताए। ये फैसला उनके फ़ैन और इंडस्ट्री दोनों के लिए चौंकाने वाला था। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने असल शांति की तलाश की और खुद को पूरी तरह बदल लिया। कई साल बाद विनोद खन्ना ने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की। इंसाफ, दयावान, चांदनी और फरिश्ते जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई। 90 और 2000 के दशक में उन्होंने करैक्टर रोल्स में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। दबंग, दबंग 2 और रिस्क जैसी फिल्मों में उनका स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को खूब भाया। विनोद खन्ना बड़े पर्दे के सितारे ही नहीं थे, बल्कि राजनीति में उनका चमकता सितारा बना। 1997 में वो बीजेपी में शामिल हुए और गुरदासपुर, पंजाब से कई बार सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो विदेश राज्य मंत्री और फिर संस्कृति मंत्री भी रहे। लोगों के बीच उनकी साफ छवि और मिलनसार स्वभाव से उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया। विनोद खन्ना की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चाओं में रही। उनकी पहली शादी गीतांजलि खन्ना से हुई, जिसने उन्हें 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना हैं। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने कविता खन्ना से शादी की, जिनसे उन्हें 2 और बच्चे साक्षी और श्रद्धा हुए। विनोद हमेशा अपने बच्चों के अच्छे पिता और फैमिली मैन रहे। 2017 में विनोद खन्ना ब्लैडर कैंसर से जूझ रहे थे। 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री और फैंस को झंझोर दिया। आज भी उनकी मुस्कान, उनका करिश्मा और उनकी शानदार सफ़र बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। विनोद खन्ना ने हमें ये सिखाया कि शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं होता। असल ज़िंदगी अपने सपनों को जीने, खुद को खोजने और दूसरों के दिलों में अपनी पहचान बनाने का नाम है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक इंसान थे जो आज भी हर दिल में ज़िंदा है। अगर विनोद खन्ना की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।